जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को जेबीटी के एस्पिरेंट्स को मालूम है कि आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जेबीटी पद के लिए जो पाठ्यक्रम है उसको जो है रिलीज़ कर दिया गया है, यानी जो सिलेबस है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज हम जेबीटी के लिए, जेबीटी हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन के लिए जो सिलेबस हिमाचल राज्य चयन आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है उसके संदर्भ में जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली जीएस का जो आपका सिलेबस है, काफ़ी लंबा चौड़ा जो सिलेबस आपका आयोग के द्वारा जो रिलीज़ कर दिया गया है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जो है इसके अंदर जीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स को जो है आपने आपका जो है कौन सी बुक्स से आपको जो है हेल्प लेनी है और किस तरीके से पेपर को क्रैक करना है। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो आज के दिन ही आपका जो है सिलेबस जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसमें सेक्शन ए के अंदर जो है स्पेशली इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात की गई है, इतिहास के बारे में जो है बताया गया है कि +2 स्टैंडर्ड तक का जो आपका हिस्ट्री है उसको यहाँ पर जो है टॉपिक इसमें जो है दिए गए हैं। परंतु ये जो सिलेबस है काफ़ी लेंथी सिलेबस और काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस बनाया गया है। यहाँ तक कि आप मान के चले कि यूजीसी नेट लेवल का ये सिलेबस अगर आप कहें तो उसके लेवल का ये सिलेबस यहाँ पर डाल दिया गया है। जेबीटी के साथ साथ टीजीटी का भी इसी तरीके से सिलेबस जो है आपका रिलीज कर दिया गया था। तो हिस्ट्री के अंदर देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री के तीनों जो पार्ट हैं यहाँ पर आपसे जो है पढ़ने को बोले गए हैं कि इसके अंदर से जो है हिस्ट्री के सेशन से यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर सिलेक्ट होने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो है प्राचीन इतिहास के अंदर क्या बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए बोला गया है। यहाँ पर जो टॉपिक जो आपका डिस्कस किए गए हैं, प्रारंभिक समाज जीवन शैली के रूप में शिकार और संग्रहण, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर बात की गई है। इसकी निहार्त और आपके जो पत्थर के औजार तथा उनके आपके जो है प्रतिहार और मानव का जो मानव सभ्यता, यानी जो आपका जो एंशिएंट जो आदि मानव के बारे में, या प्रारंभिक समाज यानी जब आदि मानव शिकारी संग्रह के रूप में था, किस तरीके से आपका जो है उसका आपने पढ़ा होगा होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सोपियंस, होमिनिड, ये सारे का सारा जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है इसके अंदर यहाँ पर बात की गई है। उसी के साथ सेकेंड इसमें बात की गई है पूरा पाषाण युग और आपका मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग के साथ साथ जो है बात की गई है ताम्र पाषाण युग की, कांस्य युग की, लोह युग की, यानी आपका ये सारे के सारे जो आपके पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और आपके जो है लोह युग और ताम्र जो युग है, ये आपके जो टॉपिक है यहाँ हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो है वो दर्शाए गए हैं। साथ ही में सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अलावा साथ साथ ही उसके प्रमुख जो है पुरातात्विक स्थल और नगरीय नियोजन, ठीक है। बाह्य एवं आपका जो है आंतरिक व्यापार की बात की गई है, ठीक है। कलात्मक उपलब्धियां यानी आर्ट एंड कल्चर उसकी बात की गई, उद्योग एवं शिल्प की बात की गई है, सामाजिक स्तरीकरण, पूर्व वैदिक और आपके जो है वैदिक संस्कृति के बारे में बात की गई है, वेद पुराण उपनिषद यानी सारे आपका जो वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है उस काल की कला संस्कृति समाज, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पर बात की गई है। साथ ही में आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की गई है, शक, कुषाण, सातवाहन, संगम युग और साथ में चोल, पांड्य, चेर और गुप्त आपका जो है युग है, गुप्तोत्तर काल है, प्लस आपका पुष्य भूति वंश यानी आपका हर्षवर्धन के बारे में जो है एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर पुट किए गए हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है +2 स्टैंडर्ड के लिए हालांकि बात की गई है, परंतु फिर भी इसकी कोई था नहीं है कि आपको जो है एंशिएंट के लिए जो है आपका काफ़ी लंबे आपका प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इस तरीके का जो सिलेबस है आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है रिलीज कर दिया गया है, वो भी केवल जेबीटी के अंदर। जेबीटी जो आप समझ पा रहे हैं कि जेबीटी की क्लास को कौन सी क्लास स्टैंडर्ड तक के जो स्टूडेंट है उसको टीच करवाना है, तो इतना लंबा जो सिलेबस है उसको यहाँ पर आपका जो है रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड अगर पार्ट हम हिस्ट्री के अंदर बात करें तो मध्यकालीन जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है उसके अंदर बात की गई है। भारत में तुर्की आक्रमण जो आपके भारत में पहले तुर्की जो आक्रमण थे उसमें
उसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात की गई है, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, मामलुक वंश यानी आपका जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, और आपके साथ साथ इसके साथ साथ आपका जो धार्मिक सुधार आंदोलन मुख्यतः जो आपका सूफी आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है, चिश्ती सिलसिला है, और ये सारे के सारे इसमें जो आपके भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो आचार्य थे शंकराचार्य हैं, आपका रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है, नामदेव, और आपके जो ज्ञानेश्वर थे कबीरदास, गुरु नानक देव, रविदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु, और साथ साथ में मुगल एम्पायर प्लस आपका मराठा एम्पायर और सिख साम्राज्य के बारे में यहाँ पर इसके अंदर जो है बात की गई है। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री में भी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में भी आपका जो है आई थिंक आप कह सकते हैं कि 700 से लेके आपका जो है यहाँ पर 1800 तक का जो इतिहास है वो आपका मेडिवल के अंदर यहाँ पर पूछा गया है। उसी तरीके से जो सारे के सारे जो टॉपिक है आपको ये आपके हमने यूट्यूब के अंदर जो इस चैनल के अंदर भी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, और जो टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए वो भी हम इस चैनल के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें, आधुनिक इतिहास की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी काफ़ी लंबा यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर दिया गया है कि जैसे यहाँ पर बात की गई भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी आपका डचीज थे, फ्रांसीसीज थे, ठीक है, और आपके पुर्तगालीज थे, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो उन तमाम उनकी फैक्ट्रियाँ प्लस उनके जो व्यापारिक केंद्र थे, उनकी जो बस्तियाँ थी, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही बंगाल के गवर्नर और जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल प्लस आपके वायसराय, ये सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस जो है सिलेबस किया गया है। और भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता तथा राज्यों का जो है आपका राज्य तथा उनके यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ उनके संघर्ष, जिसमें चाहे आप कर्नाटक युद्ध ले लीजिए, वॉशीवॉन्ड का युद्ध ले लीजिए, या फिर आपका जो है अन्य जो आपके कर्नाटक की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, प्लासी की लड़ाई थी, बक्सर की लड़ाई थी, ठीक है, ये सारी की सारी जो आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर जो है पुट किया गया है। इसके अलावा ब्रिटिश का आर्थिक प्रभाव ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि बंदोबस्त, जिसमें कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट था आपका, या फिर आपका जो है अनेक प्रकार के जो अधिनियम आपके यहाँ पर चलाए गए थे। 1857 का विद्रोह की यहाँ पर बात की गई है, रिवोल्ट ऑफ द 1857, उसके टाइम में सामाजिक, इसके साथ साथ आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर सिलेबस बनाया गया है। दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कहा था, जितने भी जेबीटी के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ मैंने पहले ही ये बात डिस्कस की थी कि आपको जो सिलेबस है वो आपने क्या है, आपका बिल्कुल लेंथी सिलेबस लेके चलना है, परंतु कुछ बहुत स्टूडेंट का मानना था कि सर हमारे को जो है इतना डीप यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आपका जो टीजीटी के जैसे आपका सिलेबस आपका जीएस का, हिस्ट्री का टीजीटी कमीशन के लिए है, मैक्सिमम सेम टू सेम जो सिलेबस है यहाँ पर जेबीटी जो आपका जो जेबीटी कमीशन है उसके लिए यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट टॉपिक आगे, तो इसमें 1857 के बाद जो है धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी स्वराज मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, लखनऊ आपका जो है समझौता या लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन, ये सारे के सारे जो टॉपिक है यहाँ पर आपका जो है डिस्कस आपके जो है सिलेबस के अंदर जो है पुट किए गए हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने अपने जो चैनल के अंदर है और डिस्कस भी की है, उससे संबंधित मॉक टेस्ट भी लगाए हैं, और अगर आप इन टॉपिक को डीपली से पढ़ना चाहते हैं तो लगातार बने रहे हमारे चैनल के साथ। इस चैनल के अंदर हम तमाम जो टॉपिक है, हिस्ट्री का जितना भी सेशन है उसको हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, साथ में हिस्ट्री के साथ साथ ही जो अदर जो आपके जो टॉप सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी प्लस आपकी जो अदर चीज़ें उनको भी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगला जो है यहाँ पर पुट किया गया है जैसे सत्याग्रह, ये दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन फ्रीडम जो मूवमेंट है, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए जो चलाए गए प्रमुख आंदोलन और घटनाएं हैं, सारी की सारी जो यहाँ पर आपकी बात की गई है, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर देख पा रहे रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, स्वराज पार्टी है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फॉर्मूला, ठीक है, या फिर आपका जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह है,
है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दांडी मार्च, गांधी की आपकी जो है 11 मांगे, ठीक है, या फिर आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पुरस्कार, सांप्रदायिक पंचायत, या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड का के बीच के आपकी आप सांप्रदायिक पंचायत कह लो या कम्युनल अवार्ड इसको कह सकते हैं आप। पूना समझौता है, भगत सिंह, यानी आपकी जो क्रांतिकारी घटनाएं भी इसमें आपकी छोड़ी नहीं गई है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पुट की गई है, जिसमें चाहे प्रमुख क्रांतिकारी आपके जो थे वो आपके चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस है, इन क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा चुनाव के साथ साथ अगस्त प्रस्ताव है, पृथक पाकिस्तान की मांग यहाँ पर जो आपका टॉपिक दिया गया है, क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, श्री राजगोपालचारी का गवर्नर जनरल बनना, और आपका साथ में ही शिमला सम्मेलन, माउंटबेटन योजना, संवैधानिक आपका जो विकास में रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, पीट्स इंडिया एक्ट। हालांकि इनको तो हिस्ट्री के अंदर भी आप स्टडी कर सकते हैं जब आपका गवर्नर जनरल के दौरान, जब आप गवर्नर जनरल का टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि गवर्नर जनरल का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं चैनल के अंदर, उसके अंदर भी हमने ये सारे एक्ट जो है आपके डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, 1853 का जो है भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम और 1861 का भारत सरकार अधिनियम है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अलावा 1947 का माल्य मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 का आपका जो है अधिनियम है, ठीक है। ये और आप साथ में इसमें जो है आपका दिया गया है 1942 कैबिनेट और क्रिप्स मिशन, और सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। यहाँ तक कि तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की यहाँ पर बात की गई थी। साथ में यहाँ पर बात की गई है यूरोपियन हिस्ट्री की। यूरोपियन हिस्ट्री में यहाँ पर फ्रांस की क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, शीत युद्ध, नाजीवाद, फांसीवाद, और आपका जो है यहाँ पर जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, और उसके प्रमुख जो यूएनओ है, संगठन है, यूएनओ की स्थापना। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस आपका बनाया गया है, और जिस तरीके का यहाँ पर सिलेबस जो है आपको देखने को मिल रहा है कि उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो सिलेबस बनाया गया है लगभग अगर आप इसको कम से कम इसके लिए जो है 6 महीने कम से कम आपको इसको आपका जो है स्टडी करने के लिए चाहिए। अगर आप देखें तो लगभग 6 महीने तक जो है आपका ये सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर, क्योंकि जनवरी फरवरी के अंदर जो है आपका जनवरी 2026 और फरवरी 2026 के मिड में जो है आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले आपको इस सिलेबस कवर करना है। और यहाँ पर कोई भी टॉपिक आप यहाँ पर जो है वो आपका जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो इन सब्जेक्ट को भी आपका बिल्कुल डिटेल से स्टडी करना है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है भारत का आकार, स्थान, भारत का विश्व में स्थान, पड़ोसी आपके जो है भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं उनके बीच में लगने वाली सीमाएं, भौतिक विशेषताएं, और आपका जो है साथ में हिमालय पर्वत के बारे में बात की गई, उत्तरी मैदान, पठार, भारत के रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीपों के बारे में बात की गई। यानी आपका इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया की स्थिति और आपका उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की गई है। इसके अलावा साथ साथ जल निकास अवधारणाएं, भारत में जल निकासी प्रणाली, हिमालय की नदियां चाहे गंगा है, चाहे ब्रह्मपुत्र है, चाहे उसके लिए आपकी सिंधु है, या फिर आपकी दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपका जो है भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऊंचाई, दबाव, हवाएं, पवनें, जितनी भी चीज़ें हैं वो जलवायु, मौसम, ठीक है, मानसून की प्राप्ति, ठीक है, मानसून के पीछे हटना या आना, ठीक है, वर्षा के साथ साथ आपका चक्रवात, आपका प्रतिचक्रवात, उष्णकटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, सदाबहार वन, ठीक है। इस तरीके की जितने भी आपके जो टॉपिक है इसके अंदर आपके दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें इसमें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है दोस्तों, जनसंख्या के बारे में बात की गई, यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में बात की गई, जनसंख्या का आकार विवरण उस तरीके से यहाँ पर जो है बात की गई है, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपका जो है जनसंख्या की दृष्टि से में परिवर्तन, भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है, संसाधन अर्थव्यवस्था, ठीक है, और साथ साथ वन्यजीव अभ्यारण्य, कृषि, खनिज संसाधन, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ज्योग्राफी के अंदर जो टॉपिक है वो आपके डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी इसमें दर्शाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है संसाधन है, विनिर्माण है, उद्योग है, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं,
ठीक है, ब्रह्मांड, सौरमंडल, स्थलमंडल, चट्टानें, उसके प्रकार और ज्वालामुखी, ठीक है, भू आकृतियाँ, पहाड़, पर्वत, मैदान, इसमें छोड़ा कुछ नहीं गया है। तमाम के तमाम टॉपिक यानी पूरी की पूरी ज्योग्राफी इसमें एक साथ जो है कैलकुलेट करके जो है आपका ये जो है आपका आयोग के द्वारा यहाँ पर सिलेबस बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि कृषि है, फसलें हैं, ठीक है, उसका पैटर्न है, वन एवं वनों के प्रकार है, खनिज, शक्ति, ऊर्जा, स्रोत, उद्योग, ठीक है, परिवहन है, संचार के साधन है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो मैक्सिमम जो सिलेबस है इसके अंदर जो है एक साथ आपका जो है ऐसा आपका जो पैटर्न बनाया गया है कि जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट हो पा रही है। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी अगर आप देखें तो विकास और विकास की क्या बाधाएं हैं, विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी आपकी जो है गतिविधियों के ऊपर जो है बात की गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके जो तृतीय क्षेत्र हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर करेंसी और आपका ऋण के बारे में बात की गई है, यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था उनके बारे में बात की गई है। इसके लिए आपको बजट जो है आपका बजट जो सेशन है हमारा उसके अंदर जो है बजट जो आपका निकलता है 50 से 60 पेज का, उसको आप अच्छे से डिस्कस स्टडी कर लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जानी है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में बात की गई है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, उसकी विशेषताएं क्या है, संवैधानिक संरचना, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्रीय संविधान या दक्षिण अफ्रीका से ऐसे क्या प्रावधान जो लिए गए हैं, भारत के संविधान में चुनाव लोकतंत्र क्यों है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है संस्थाएं, कार्यक्रम, प्रमुख नीतिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं, बात की गई यहाँ पर संसद की, पार्लियामेंट की, राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बात की गई है, न्यायपालिका के बारे में बात की गई है, लोकतांत्रिक अधिकार और आपके अधिकारों के बिना जो है जीवन क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है संविधान के साथ साथ अधिकारों के अलावा अधिकारों के दायरे क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है पैटर्न बनाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर तो आपके जो है संविधान सभा के बारे में बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, प्रेम्बल के बारे में बात की गई है, अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको कि आप दूसरे शब्दों में डीपीएसपी भाग नंबर 4, ठीक है, संसद तथा उसके दोनों सदन और साथ में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद स्तर, राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, राष्ट्रपति की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति की नियुक्तियाँ, शक्तियाँ, विधानसभाएं, मुख्यमंत्री के साथ साथ उसकी मंत्रिपरिषद, उसकी शक्तियाँ, गवर्नर की नियुक्तियाँ, ठीक है, केंद्र और आपके जो है राज्य के बीच में संबंध, इमरजेंसी की बात की गई है यहाँ पर, संवैधानिक संशोधन यहाँ पर बात किए गए हैं। इसके अलावा 1951 के आगे के बाद जो है बजट सेशन है आपका, चुनाव आयोग है, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज आपका जो है व्यवस्था है, इसके साथ साथ आपकी नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, नगर आपका जो निगम है, इसके साथ आपके राजनीतिक दल यानी आपके जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है, दल बदल का जो कानून है, तो आपके जो वित्त आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, केंद्रीय जो है आपका ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सीबीआई जिसको बोलते हैं, पितृसत्तात्मक नियोजन, सामाजिक अर्थव्यवस्था और आपके जो अदर जो सामाजिक आंदोलन हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इस तरीके से आपका जो वर्ल्ड जो आपकी पॉलिटिकल है, यूरोपियन जो आपकी पॉलिटिकल है उसके बारे में भी कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव आपकी जो है आपका जो है पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये आपकी सारे के सारे जो है यहाँ पर टॉपिक आपके डिस्कस किए गए। इसके बाद आपका अपना सब्जेक्ट है जेबीटी जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे कि गणित है, उसका जो सिलेबस आपने दिया है, इसके साथ साथ जीएस के अंदर जो इंक्लूड किया गया है, साइंस के टॉपिक भी इंक्लूड किए गए हैं, प्लस आपका हिमाचल जीके के जो आपके टॉपिक है वो भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो आपका अच्छी लगी होगी, समझ आए टॉपिक, यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा कि टॉपिक जो है कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। बुक्स के लिए अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारी बुक्सें हैं, ठीक है, जैसे कि बुक्सें अगर हम बात करें तो इसमें हो सके, अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अलग अलग हिस्ट्री के लिए अलग, सब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अलग बुक्स पढ़े, मॉडर्न के लिए अलग पढ़े, या फिर मेडिवल के लिए अलग पढ़े, ज्योग्राफी के लिए अलग पढ़े, ठीक है। तो अब कोशिश यहाँ पर ये रहेगी कि आप जो है कम समय के अंदर जो इन सारे के सारे टॉपिक को आप रिविजन करें, रिवाइज करें, जो भी आपने अभी तक जो प्रिपरेशन किया है उनको लगातार आप रिविजन करें, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि आपकी किरण पब्लिशर की बुक
आती हैं, ठीक है, या आपकी जो है कुछ हद तक ल्यूसेंट भी काफ़ी हद तक सही है, तरुण गोयल की बुक्स आती हैं, ठीक है, या फिर आपका ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन है, या फिर 9th क्लास की जो आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है, और जो आपकी जो हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री की अगर बात करें, +1 2 का जो आपका हिस्ट्री का जो आपका, या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पोर्शन है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है हम चैनल के अंदर भी जो है काफ़ी जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि हमने बहुत सारे टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के जो और हिमाचल जीके के जो टॉपिक है, हमने लगभग 50% जो सिलेबस है, लगभग इसका जो 50 से 60% जो सिलेबस है चैनल के अंदर जो है डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहें तो लगातार आप जो है जेबीटी टीजीटी के प्लेलिस्ट में जा करके जो है आप इन सभी वीडियो को देख करके, क्लासेस को देख करके जो है अपने जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।